तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। यार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 के फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। और इस यूनिट के अंतर्गत प्यारे बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम है संधारित्रों का संयोजन। ये जो डेरिवेशन प्यारे बच्चों 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी साथ में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हेडिंग लगाया मैंने संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना है हमें? संधारित्रों को। तो प्यारे बच्चों जो संधारित्रों का जो संयोजन होता है हम लोग कितने प्रकार से करते हैं? दो तरह से करते हैं। ठीक है, यानी कि जो संधारित्रों का संयोजन का जो प्रकार है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इन्हीं दोनों के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल जानेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यदि आप स्किप करके देखोगे तो जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा बीच में वो छूट जाएगा तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं आपको समझ में आएगा। लेकिन जरूर आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए हेडिंग लगाया मैंने संधारित्रों का संयोजन। तो मैंने बताया कि जो संधारित्रों का जो संयोजन है कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। पहला जो होता है संयोजन श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। यहाँ पर कितने प्रकार के होंगे लिखेंगे? दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, यानी संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। पहला जो होगा प्रकार इसका श्रेणी क्रम। ठीक है, और दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम। तो इसका पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? संधारित्रों को जोड़ना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसकी जो थ्योरी है कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा कि माना तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं और इनके बीच का जो विभवांतर है V1, V2 व V3 है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है? थ्योरी में लिख लेना है। तो आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हमने माना है कि तीन संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में जुड़े। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है प्यारे बच्चों की? तीन संधारित्र यदि हैं तो पहले संधारित्र का जो दूसरा सिरा होगा वो दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से और जो दूसरे संधारित्र का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो ये क्रम हमारा क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपको थ्योरी में लिख लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीन संधारित्र बनाऊंगा। ठीक है, और जो संधारित्र है प्यारे बच्चों हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दोनों यानी जो संधारित्र होते हैं उनकी दोनों प्लेटें क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो ये संधारित्र हो जा रहा है, दूसरा ये। ठीक है, और तीसरा इधर मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, उधर थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहा हूँ तीन संधारित्र हो गए। मैंने कहा कि अगर ये पहला संधारित्र है तो पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से और दूसरे संधारित्र का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से श्रेणी क्रम में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो इनको मैंने कहा कि जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है और इसको हम क्या करें? यहाँ से पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पृथ्वी। इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इस संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आवेश दे दीजिए। जब ये प्लस आवेश देंगे तो इस संधारित्र के पहले सिरे पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश, इसी तरह से इन दोनों पर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये चित्र हो गया। अब प्यारे बच्चों हमने कहा कि इनके बीच का जो विभवांतर इनके सिरों का वो क्रमशः V1 और V2 होगा। तो अब V1 और V2 कैसे होगा? इसको हम लोग पहले यहाँ पर जान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये सिरा हमारा A है और ये B है।
तो ए और बी के सिरों के बीच का जो विभवांतर कितना मान लेते हैं हम, v मान लेते हैं। ठीक है, तो v मानेंगे। तो यदि यहाँ पर जो तीन संधारित्र है, तीनों संधारित्र की धारिताएं अलग अलग है, तो इसका मतलब विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो पहला संधारित्र है इसके सिरों का विभवांतर कितना हो, v1 हो, दूसरे संधारित्र के सिरों का विभवांतर v2 हो और तीसरे का v3 हो। तो अब प्यारे बच्चे इस संयोजन में हमें क्या करना होता है कि जिसके मान अलग अलग होते हैं उन्हीं के मान को निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, चालक की धारिता सूत्र से हम क्या करते हैं, v1 v2 और v3 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो जो मैंने थ्योरी बताया उतना आपको लिख लेना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे चालक की धारिता के सूत्र से, चालक की धारिता के सूत्र से, चालक की धारिता के सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है, Q बराबर CV। ये हमारा सूत्र होता है चालक की धारिता का। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से किसका मान निकालना है, V का मान निकालना है। तो हम क्या करें, C का भाग करा दें, ये हो जाएगा V बराबर Q/C। अब इसी सूत्र से प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि v1, v2 और v3 का मान निकाल लेना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि संधारित्र C1 यानी कि जो संधारित्र की धारिता, जो पहले जो संधारित्र है इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो, तो विभवांतर v1 है, तो सब कुछ वही रहेगा। देखो धारिता अलग है, आवेश का मान सब पे क्या है, समान है। ठीक है, तो बस विभव और धारिता चेंज होगी। तो यहाँ पर जो विभव होगा v1 बराबर आपका हो जाएगा Q/C1। ठीक है, और ये जो विभव v2 होगा इसके सिरों का विभवांतर ये हो जाएगा आपका v2 बराबर Q/C2। ठीक है, इसी तरह से C3 का सिरों का बीच का विभवांतर, तो v3 बराबर Q/C3। इसको मान लें समीकरण 1, ये 2 और ये 3 हो जाए। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया तीनों संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर। तो हम क्या कर लें कि कुल विभवांतर का मान निकालें। तो लिखेंगे अतः कुल विभवांतर। ठीक है, आगे लिखेंगे अतः कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। ठीक है, कुल विभवांतर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। अब हम क्या करें प्यारे बच्चों, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या करें, v1 v2 के मान रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से, तो मान रख दीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा v बराबर v1 का मान हो जाएगा Q/C1 प्लस ये हो जाएगा Q/C2, v2 का मान ये हो जाएगा Q/C3। ठीक है, अब देखो v बराबर प्यारे बच्चे यहाँ से v बराबर हमें पता है Q/C होता है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए Q/C। ठीक है, यहाँ से तीनों में से Q कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो यहाँ से Q कट जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल सूत्र का जो डेरिवेशन आएगा, सूत्र आएगा, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र जो निकल के आया है श्रेणी क्रम के लिए आया है, यानी कि इस परिपथ का तुल्य धारिता। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसी तरह से मान लेते हैं कि इस परिपथ में n नंबर तक यानी कि n संख्या तक संधारित्र जुड़े होंगे। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला को बस परिवर्तित कर लेंगे, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 करके प्लस 1/Cn, यानी कि n नंबर तक जुड़े हों तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो इसको ले लें आप। ठीक है, अगला जो हम लोग पार्ट देखेंगे समांतर क्रम का देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। नोट कर लिया बच्चों आपने? चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
ठीक है, तो अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे समांतर क्रम, दूसरा है भाग इसका समांतर क्रम। तो प्यारे बच्चों, वही तीनों संधारित्र को हमने जो श्रेणी क्रम में जोड़ा था उसी को हमें क्या करना है, अब समांतर क्रम में जोड़ देना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि तीन संधारित्र, आपको थ्योरी शुरू में लिख लेना होगा कि माना तीन संधारित्र C1, माना तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं और उन पर उपस्थित आवेश तीनों संधारित्रों पर समान आवेश होंगे, Q होंगे, और उनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, V होगा। इतना आपको थ्योरी में लिख लेना होगा। ठीक है, तो आइए चित्र बनाते हैं यहाँ पर। तो संधारित्र में प्यारे बच्चों दोनों जो प्लेटें होती हैं वो समान होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इनकी धारिता लिख दे रहे हैं C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 हो। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों संधारित्रों का जो पहला सिरा है उसको एक बिंदु से और जो दूसरा सिरा है उसको एक बिंदु से जोड़ देते हैं, यानी कि तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा है एक बिंदु पर जोड़ दिया। ठीक है, देख रहे हो कि इसका नाम दे देते हैं A। ठीक है, तो इन तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा है वह बिंदु A से तथा दूसरा जो सिरा है तीनों संधारित्र का उसको बिंदु B से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्यारे बच्चों हमारा संयोजन कहलाएगा आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा, और इसको हम क्या करें, यहां से पृथ्वी से जोड़ दें। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, समांतर संयोजन कहलाएगा। ठीक है, यानी या श्रेणी समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, आपको लिखना है थ्योरी में कि माना तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं। ठीक है, तथा तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा है उसको बिंदु A से तथा संधारित्रों का जो दूसरा सिरा है उसको बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। तो यह क्रम हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इनके सिरों के यानी A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हो तीनों संधारित्रों के लिए जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, लेकिन इन पर जो आवेश दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो हम लोग प्लस आवेश देंगे तीनों संधारित्रों पर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले संधारित्र पर मान लेते ये प्लस Q1 आवेश है, तो दूसरे पर क्या होगा, माइनस Q1, और इसी तरह से दूसरे वाले ये जो दूसरी संधारित्र का जो पहले प्लेट पर क्या होगा, प्लस Q2 होगा, दूसरे पर माइनस Q2, और तीसरे संधारित्र पर प्लस Q3 आवेश होगा, तो इसके दूसरे प्लेट पर माइनस Q3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा चित्र हो गया। ठीक है, आइए अब यहाँ पर जिसका मान अलग अलग होता है उसी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि विभव का मान समान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है, अलग अलग है, तो आवेश का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चालक की धारिता सूत्र से, तो सूत्र होता है, हमें पता है कि Q बराबर CV। ठीक है, इसी सूत्र से हमें क्या करना है, आवेश का मान निकाल लेना होगा। तो पहले संधारित्र पर आवेश का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Q1 बराबर धारिता, ठीक है, C1 रहेगी, लेकिन विभव तीनों संधारित्रों के लिए क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर केवल जो चेंज होगा वो धारिता और आवेश का मान परिवर्तित होगा, बाकी विभव तीनों के लिए क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यहाँ पर हो जाएगा उसी तरह से यहाँ पर दूसरे संधारित्र पर आवेश का मान निकालें, तो ये हो जाएगा Q2 बराबर C2V, और इसी तरह से तीसरे के लिए हो जाएगा Q3 बराबर C3V। इसको मान लो समीकरण 1, 2, 3। ठीक है, तो अब हम क्या करें, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार या इस परिपथ का कुल आवेश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कुल आवेश Q बराबर क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। प्यारे बच्चे यहाँ पर यदि साइन कर रहा होगा, बस आप मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन करके नोट कर लें
कि कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। ठीक है, तो Q1 Q2 और Q3 का समीकरण 1 2 और 3 से मान रख दीजिए। तो हो जाएगा आपका Q बराबर Q1 का मान यहाँ से हो जाएगा C1V प्लस दूसरे का यानी कि Q2 का मान हो जाएगा यहाँ से C2V और Q3 का मान हो जाएगा C3V। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि Q बराबर क्या होता है, फार्मूला CV होता है। तो यहाँ पर Q का मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q का मान आप रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका CV बराबर, यहाँ से कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, V कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से V कॉमन निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन में बचा V कॉमन ले लिया तो क्वेश्चन में बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से क्या हो जाएगा, V से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सूत्र मिल जाएगा वो हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी तरह से मान लेते हैं कि इस परिपथ में 3 की जगह n नंबर तक, यानी कि मान लेते हैं ढेर सारे संधारित्र जुड़े हैं, जिसको हम नाम देते हैं कि n नंबर तक इसमें संधारित्र जुड़े हैं, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बस थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे फार्मूले में। तो ये हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस Cn। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल डेरिवेशन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज की हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।